पहले। नमस्कार, फिर से हम पहले से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम अरसुल। आज का हमारा सेशन जो है वो सेशन टेक्निकली नेट की वजह से, टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से हमने फिर एक बार लाइव डिस्कनेक्ट कर दिया था और हम फिर आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ से हमारे आज के गेस्ट है आसाम से, वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम बहुत है। अभी वो जो शशांक सर है, पूरे अभी 2 किलोमीटर में अभी घूम घूम के किस जगह पे नेटवर्क मिलता है उस जगह पे वो खड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही शशांक सर, सैल्यूट फॉर यू, बिकॉज आप थैंक ऐसी यू। जगह पे काम करते हो कि आपने नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं होने के कारण आपको थोड़ा मोबाइल थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा इस साइड को, आपका राइट को कर दीजिएगा, राइट को। हाँ, ओके, बस बस बस। तो आप बैठ सकते हैं आराम से सर। अभी आराम से बैठ सकते हैं आप, जहाँ पे जगह है वहाँ पे चेयर वगैरह लेके वहाँ पे मिली तो आज का हमारा लाइव सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। और हमारे जो आज के संवाददाता है, वो संवाददाता है शशांक हजारिका फ्रॉम आसाम। हमने उनके बारे में पहले बार ही बताया कि वो बीओएस मेंबर ऑफ आसाम, स्टेट रिसोर्स पर्सन और नेशनल अवार्डी 2017 के वो देश में के 45 टीचर में से एक है। शशांक सर, आपका स्वागत है इस शिक्षण संवाद प्रोग्राम में। नमस्ते। गुड नमस्ते, कैसे आफ्टरनून हो? सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, ठीक हो सर? बिल्कुल ठीक हो सर। कोविड का साथ संग्राम चल रहा है हम लोग को, हाँ, कोविड-19। अच्छा। तो अभी क्या हाँ क्या सर। माहौल है अभी आसाम में? क्या माहौल है अभी? पानी, बाढ़, वो कुछ और कुछ कुछ क्या क्या हो रहा है अभी? सर पहले फ्लड से पहले ये हो रहा है ना सर, अभी कोरोना कोविड-19, हाँ जो हाँ। कोविड-19 का ये हो रहा है, मतलब हाफ सेंचुरी क्रॉस हो गया सर, अभी 54 हो गया। पहले एक हो चुका था, अभी पहले से तो थोड़ा बढ़ गया। तो कल 8 को आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन हम लोग को जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रूल प्ले किया, इसके वजह से थोड़ा कमती हो रहा था। बट जो बाहर से आदमी लोग आ गया ना, अभी हाँ महाराष्ट्र गुजरात जो काम करने के लिए गया था, वो सारा आदमी इधर आ गया। आने के वजह क्या हो गया, आदमी लोग को थोड़ा और बढ़ गया सर। हाँ हाँ। अभी आ, थोड़ा ऐसे कंट्रोल पे है। अभी मालूम नहीं है क्या हो जाएगा सर। मतलब स्कूल तो हाँ, ठीक। बंद है, शायद आपको, आप लोग को भी मालूम है, हाँ, पूरा ठीक। स्कूल बंद। शशांक शशांक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस निशंक और एटीएम की तरफ से जो सेशन हम चला रहे हैं। इस सेशन में आपको आपका स्वागत है। और हमें आपको पता होगा कि आपका आज का जो सब्जेक्ट है, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, यस सर। हाँ। तो हम जो है इस सेल्फ मोटिवेशन क्या होना चाहिए, बच्चों में कैसा डेवलप करना चाहिए, पेरेंट्स ने अपने बच्चों में उसको कैसा डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में हम हमारे आज जो संवाद दर्शक है, इनके लिए हम हमारी जनरली डिस्कस करके हम अभी आगे जाएंगे। तो मुझे फिर शशांक, हाँ शशांक सर बोलिए। हाँ सर, नमस्कार है। तो पहले एक्चुअली आप टॉपिक्स है, हाफ एन आवर में डिस्कस करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मैंने देखा था सर, एक्चुअली जो ड्यूरिंग ये कोरोना वायरस के टाइम में, एक्चुअली मैंने जो देखा, एक्चुअली बेसिकली हम लोग ये देखा तो स्कूल एजुकेशन से अलग है। मतलब अभी स्टूडेंट्स घर पे है, मतलब घर पे है, उन लोगों को जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ उनका रहने के लिए जरूरत है। और दूसरे, उनको जो पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, ससा ससी के साथ एक साथ रहा, मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छा बेहतर टाइम है उन लोगों को सीखने के लिए। मुझे ये विश्वास है तो भगवान और गॉड हम लोग को शायद एक मौका दे दिया, जब बहुत दिन के बाद उनको सारा फैमिली के साथ थोड़ा देर तक उनको रहने के लिए थोड़ा ये मौका हाँ, तो मिला। ठीक है कि तो यानी कि हम इस कोविड 19 को भी हम एक अपॉर्चुनिटी की तरफ हाँ। देखना चाहिए। और हमारे हम्म। लाइफ में जो अभी हम जो
ग्रुप फैमिली या कुछ ऐसे जो हम कुछ भूल रहे थे, हमारे कुछ रीति रिवाज भूल रहे थे, या हमें कैसा बोलना, कैसा भागना, कैसा क्या करना, इसके बारे में हम अभी तो हम एकत्र आ गए, तो इसीलिए हम सब इसका अपॉर्चुनिटी की तरफ देखेंगे। तो मैं शशांक सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने, क्योंकि आपको बहुत बार मैंने आपको फॉलो किया है, मैंने सुना है, देखा है, आपके कार्य में, काम के बारे में देखा है। तो मुझे एक बात बताइए कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है, और हम, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, और हमें खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हम खुद को। एक्चुअली सेल्फ मोटिवेशन ऐसे होता है सर, एक्चुअली स्टूडेंट्स के बारे में अगर देखेगा तो स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम देखने के बाद वैसे पता चल जाएगा। तो इंटरेस्टेड इन स्टडी होना जरूरी है, वर्क लाइफिंग होना जरूरी है, गुड हैबिट्स होना जरूरी है, आइसोलेटेड बिहेवियर जो होना जरूरी है, ये सब होना जरूरी है। ये होने के वजह से वो लोग क्या करना है तो शिक्षा के माध्यम से थोड़ा आगे जा सकता है। मतलब उन लोगों को क्या होना है, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉट शो अप। ऐसे बच्चा लोग को ज्यादा से ज्यादा दिखा रहता था, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब आजकल जमाना में क्या हो गया, तो किसी चीज को अगर प्रेरणा मिलते है, वो प्रेरणा से थोड़ा आगे जा सकता है सर। आप थोड़ा, मैं थोड़ा आपको डिस्कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा आप लेफ्ट साइड को थोड़ा 2 कदम आ जाइए, लेफ्ट साइड को, क्योंकि आपको हाँ, लेफ्ट साइड को, ओके, लेफ्ट साइड को, नहीं, आप थोड़ा, हाँ, और आपका कैमरा जो है ना, हाँ, ओके, हाँ सर, हाँ, और आप मोबाइल में देख के बात करें, आपके पीछे से आपको सन लाइट आ रही है पीछे से आपको, तो थोड़ा इस लेफ्ट साइड को, हाँ, हाँ, ओके, ओके, बराबर है अभी, ओके। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि मुझे एक बात बताइए कि आपने जो बताया, फिर से आप उसी तरह उसी एंगल को घूम रहे हैं। आप थोड़ा लेफ्ट साइड को हो जाइए, आप लेफ्ट साइड ऐसे, हाँ, ओके, ओके, बस फेस टू फेस, हाँ, अभी ओके। तो मुझे हाँ सर बोले, शशांक सर, मुझे, हाँ, शशांक सर, मुझे आपने बताया कि बच्चों में क्या क्या सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बताया कि कैसा होना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है कि हमारे लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं, ऐसा समय आता है कि हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपका आसाम जो है, वो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा भारत का जो भाग है, जो विभाग है, वो बहुत ही डिफिकल्टी या हिली एरिया है, तो वहां से आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स आते होंगे स्कूल जाते समय, चाहे हो या कोई राशन लाने के लिए हो, या चाहे कुछ काम के लिए हो, नेटवर्क इश्यू हो, टेक्निकली प्रॉब्लम हो, स्कूल्स हो। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम निराश हो जाते हैं तो हमारा मनोबल जो है, मनोबल टूटता है कि चलो यार, मुझे ऐसा नहीं है, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे मुझे एक काम करना था, मैं उसमें निराश हो गया, तो हमारा मनोबल टूट जाता है। तो ऐसे में खुद को संभालना है, तो खुद को संभालना हमें कठिन हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, वो जरा बताइए हमारे पेरेंट्स के लिए और टीचर्स। सर एक्चुअली जो ज्योग्राफी के लिए आप बताए थे ना सर, एक्चुअली जो अभी शायद आप लोग को इधर बहुत गर्मी हो रहा है, मतलब गर्मी ये हम लोग को जो फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, अब जो बोल रहे हैं ना सर, एक्चुअली ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बात है। अगर मैं सोचूंगा ये आज तो बहुत गर्मी है, मेरा थोड़ा बाहर जाने से तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ये गर्मी, ये टेम्परेचर में तो आदमी लोग काम कर रहे हैं ना सर। एक्चुअली ये हम लोग को जो माइंडसेट में रहते हैं ना, तो ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ये कष्ट होगा, लेकिन ये हम लोग का माइंडसेट का है। लेकिन अगर आप सोचेगा नहीं, ये गर्मी में हम लोग को जो गोल है, हम लोग को जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट पाने के लिए हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा ना सर। एक्चुअली ये हम लोग गोल से हम पहले से डिसाइड करना पड़ेगा सर, ये मेन मोटो है सर। तो मुझे एक बता देते कि हम इस मुश्किल समय में हमें क्या करना चाहिए, वो बताइए। एक मुश्किल बात तो हमेशा आएगा सर। एक्चुअली हम ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में हम हर बात तो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं। सिंपली ये देखेगा, अभी तो कोरोना पूरा सारा वर्ल्ड में आ गया ना सर, जो पैंडेमिक हो रहा है। हम लोग को असम में ऐसे होता है, कभी बस जो 12 मंथ्स में 4 महीना है तो बांध आता है ना, फ्लड होता है सर, और पूरा 4 महीना तो पूरा डिस्ट्रॉयड होता है। तो जो कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सारा डिस्क पर हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। बट मैंने एक एग्जाम्पल मुझे याद आया, ऐसे हो रहा था
जो 80 डिकेट्स में 80 डिकेट्स में ऐसा हो रहा है। हम लोग को एक प्रोफेसर था, तो अभी अमेरिका सेम है, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का। उनको जब मैं सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी मैंने देखा था, तो ऐसे हो रहा था 4 महीना पूरा बंद था सर। इसी टाइम में आज जो हम लोग ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करा कर आपके साथ बात हुआ, टीवी पे देख रहा था दिन रात, लेकिन इस टाइम में कुछ भी नहीं था। लेकिन उन लोगों को पास ऐसे हो रहा था, जो जितना पास बुक था वही बुक वो खत्म हो गया, पढ़ने के लिए और कुछ मौका नहीं था, और नॉलेज गैदरिंग करने के लिए और ज़्यादा मौका नहीं था। बट वो उनको माइंड में ऐसा आ गया, तो जो खाने के लिए और कुछ सामान के लिए जो पैकिंग कर बांध कर जो पेपर आते हैं ना सर, वो पेपर पढ़ने के लिए शुरू कर दिया। मतलब ये जो इनोवेशन, जो उनका इनोवेटिव थिंकिंग, मैंने मतलब उनको कुछ सीखना के मन है, कुछ सीखने के लिए जो मन होते हैं सर, वो कोई मतलब स्टॉप नहीं होते हैं सर। लेकिन ऐसे एक स्टोरी मैंने देखा था, सो ये स्टोरी में ऐसे आ गया, तो उन लोगों को स्टॉप नहीं हुआ, तो दूसरे के जो हेल्प, अभी तो हम लोग बहुत से ज्यादा व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये से हम लोग को थोड़ा हेल्प मिल रहा है। लेकिन इस टाइम में तो ऐसे भी नहीं था। मतलब उनको नॉलेज गैदरिंग होना चाहिए, तो नॉलेज उनको मिल गया। शायद वो अभी इसके वजह से, और तो शायद अमेरिका जैसे एक यूनिवर्सिटी हो, वंडरफुल यूनिवर्सिटी में अभी काम कर रहा है। तो यही एक सक्सेसफुल स्टोरी है सर। तो मतलब काम करने के, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ सर बोलिए एक्चुअली यही मेन बोलिए, थिंग आप है, बोलिए। तो पढ़ने के लिए, हाँ सर, एक्चुअली उनका कोई हाँ पढ़ने के लिए कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए था सर। एक्चुअली अगर कोई बाउंड्री में काम करेगा, तो वही बाउंड्री कंप्लीट हो जाने के बाद उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनको मौका मिला वही उनको फायदा उठाया सर। सो एक्चुअली शशांक मेन सर, थिंग इज अच्छा दैट। अच्छा, हाँ समझ में हाँ आया कि शशांक सर, हमें समझ में आया कि हमें तो आपने एक प्रोफेसर का एग्जांपल देके हमें बताया कि कौन सी भी मुश्किल हो जाए, उस मुश्किल में हमें रुकना नहीं चाहिए। यस जो यस सर। हमें हाँ जो हमें जो रास्ता दिखाई दे, या जिस जिस कंडीशन हम्म में हम हैं, उस कंडीशन से आगे जाके हम देखिए आज का ही अपना एग्जांपल देखिए कि हमें लाइव आना था पूरे हम्म सभी के सामने, लेकिन नेटवर्क इश्यू आ रहा था, हम्म कोई टेक्निकली इश्यू आ रहा था, लेकिन हम आप सभी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हम सभी के सामने आए। तो हमें रुकना नहीं हम्म चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने सलाह हम्म दिया हमारे पेरेंट्स के लिए कि जो भी आपको जो करना है, जो भी आपके सामने मुश्किल घड़ी आएगी, उस मुश्किल घड़ी हाँ को आप अपॉर्चुनिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी की तहत देखिए, और उसको सॉल्व करके आप आगे जाइए। ऐसा हमें मिला है। तो शशांक सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि ओके। खुद को खुश और उत्साहित रखना बहुत जरूरी होता है, हाँ कि सर। मुझे खुद को उत्साही रखना बहुत जरूरी होता है, उत्साही और आनंदी रखना बहुत हम्म। जरूरी होता है। हमारे पास ऐसी आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती है हम्म। कि जो देखकर हम जिसे जिसे देखकर हम प्रेरणा ले सकते हैं, चाहे यस सर। हमारा लोकल हिस्ट्री हो, या हमारे कोई प्रेरणादायी नेतृत्व हो, या कोई आइडियल पर्सन हो। तो हम्म। हमें खुद को उत्साहित उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उन हमारे लोगों से, या कुछ प्रेरणा स्रोत से। तो यस मुझे सर। एक इसके बारे में एक बात बताइए कि ये क्या, आपकी राय क्या है इसके बारे में? सही हमें अ, उससे फायदा होता है? हाँ सर, डेफिनेटली ये फायदा होता है सर। मैं एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक कोटेशन है सर। हाँ इंटेलिजेंट पीपल इन द रेयरेस्ट थिंग आई नो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक कोटेशन था। तो ये कोटेशन हिसाब से जो आप क्वेश्चन किया था, मतलब क्या है, हम किसी से एक्चुअली प्रेरणा दो ही तरफ से होता है सर, एक गुड पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड। एक्चुअली हम लोग अगर पॉजिटिव, किसी का अगर फल काम अच्छा ही काम कर रहा है, अगर वो अच्छा ही काम अगर हम देखते हो सर, वो देखकर हम लोग क्या है कोशिश करने के लिए तो ट्राई कर सकते हो। मुझे मतलब मुझे अभी शायद हाँ मैं मेरा एक हाँ एग्जांपल है हाँ यही सर। जो आप लोग का जो आईसीटी नेशनल है, सपोज वन सिंपल एग्जांपल, जो आईसीटी एग्जांपल नेशनल अवार्ड के टाइम में आप लोग को जो वीडियो दिखाया था, तो शायद आपका ही एक ऐसे वीडियो था, जो अब अभी जो पूरा जंगल था, वही जंगल पे शायद ये कंप्यूटर तो अलग बात है, जो जहाँ बिजली बाती नहीं था, तो अब इधर जाकर तो जो कंप्यूटर दिखाने के लिए जो स्टार्ट किया, सो ये एक सिस्टम है सर।
जहाँ तो कुछ नहीं है तो करने के लिए जो प्रेरणा शायद दूसरे किसी से आपको प्रेरणा मिला, वही प्रेरणा से शायद आप कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद जितना स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स को शायद वो मौका मिल गया है ना, नहीं सर सर? सर 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 मैं एक आपको रोकता एग्जाम्पल हो हूँ सकता है। सर। सर सर आप है ना, आप मोबाइल में देख के बात कर दीजिए, मोबाइल हाँ में देख के हाँ। बात करो। तो हम्म। आप, हाँ हाँ, ऐसा मोबाइल में देख के बात करो आप हाँ थोड़ा। हाँ। तो हाँ धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरा एग्जांपल ले लिया। थोड़ा थोड़ा दूर हाँ। रखिए मोबाइल, मोबाइल थोड़ा और दूर हम्म। रखिए। ओके हाँ बस, ओके बस 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 बस। हाँ। तो शशांक सर, मैं आपसे आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा एग्जांपल आपने ले लिया, कि मुझे उस लायक समझा। तो मुझे एक यस बार सर। बताइए कि हमारा हर एक का एक गोल होता है। हाँ, यस सर। बराबर। तो वो गोल सेट नहीं होगा हमारा, समझो कि हम्म। हमारा जो गोल सेट नहीं हुआ, या हमारा जो ध्येय निश्चित नहीं हुआ, हम्म। हाँ, तो नहीं होगा तो आगे बढ़ने की क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमें। ये तो सही, हम्म। सभी को पता है कि हाँ, अगर हमारा गोल नहीं साध्य नहीं हुआ तो हमें आगे बढ़ने की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कई बार भाई बहुत सी चीजों को, चीजों की चिंता करते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे, यस सर। कंफ्यूजन हमारा बहुत बड़ा हो जाता, कभी कभी होता है। और इस यस सर। कंफ्यूजन के कारण हमें अपने जो यस हमारा सर। लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उससे हम दूर हो जाते हैं। यस तो सर। आपके बारे में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समझो कि हमारा टीचर स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट के लिए बताइए, कि हमारे पेरेंट्स के लिए बताइए कि हमारा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना सर, एक्चुअली सारा आदमी आज तो थी इडियट्स देखा सर। इडियट्स का एक थोड़ा एग्जांपल ऐसे था सर, जो सभी का मकसद था क्या, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। बट हर प्रोफेशन में एक एक मोटो होता है सर। मतलब हर चीज का ये मोटो और ये अचीवमेंट करने के लिए सभी को ये होना चाहिए सर, ये पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए सर जो ईगो प्रॉब्लम्स है, ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये भी सोचना जरूरी है, जो एक्चुअली पहले नंबर वन पॉइंट ये होता है सर, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये सोचना जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ये सोचना जरूरी है, फोकस ऑन योर गोल और योर जर्नी और योर अचीवमेंट, फोकस करना जरूरी है। और उनका सेल्फ प्लानिंग होना जरूरी है सर, सेल्फ प्लानिंग। और दूसरा बात यह है, तो सेंसिटिव सेंसिटिव जाना होना नहीं चाहिए था सर, बेसिकली ये पॉइंट है। और नोइंग योर सेल्फ इस कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। और ये वीक आउट करना चाहिए। और सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है, हर चीज पे, हर चीज पे वो देखना जरूरी है क्या, सेल्फ अवेयरनेस उनको देखना जरूरी है सर। ये सब है। हेलो, हेलो सर। आपको हम सुन रहे हैं, हाँ सेल्फ हाँ प्लानिंग होना जरूरी है, बराबर है। हाँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए आप बताइए क्या करना चाहिए, उन्होंने उनके बच्चों को क्या सलाह देनी चाहिए? एक्चुअली पेरेंट्स का अगर मैं बताता हूँ सर, मैं तो एक टीचर्स हूँ, टीचर्स के नाते पे मैं 5 कैरेक्टर्स 5C के बारे में बोल रहा हूँ वो सर। फाइव बोलिए, सी वो ये 5C क्या है, वो बताइए मुझे जरा। सर 5C है सर, एक्चुअली है क्रिटिसाइजिंग। जो पेरेंट्स है ना सर, पेरेंट्स को हमेशा ये देखते हो सर, जो अभी आप बोला, तो ये एक्चुअली जो क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसाइज कोई दूसरे को भलाई और भलाई के बारे में क्रिटिसाइज करिए, लेकिन बुराई जो बात है ना सर, बुराई के बात हमारा ऐसे देखते हो सर, उनका बच्चे के सामने क्रिटिसाइज करते हैं, वो बहुत गलत बात है सर। नंबर 1C। और नंबर 2 है सर कॉम्प्लेनिंग। हर चीज पे, हर बात पे कॉम्प्लेनिंग है। सपोज आपका स्कूल में अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं हुआ, सपोज अभी कोविड का 2 महीना बंद हो गया, तो अभी ऐसे गार्जियन है, तो हम लोग को कोई फोन करने के लिए स्टार्ट किया जाए, हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो ये सिस्टम हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा है तो हाँ हाँ। आपका साउंड। हर क्लास हाँ हाँ हाँ, क्लास बोलिए। क्लास में देखा है सर, जो मो, रिजल्ट मोबाइल में देख के बात करिए। हाँ सर, रिजल्ट के टाइम में क्या होता है सर, थोड़ा उनका थोड़ा दूर धरिए मोबाइल, दूर दूर पकड़िए, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हम्म। कंपेयरिंग मतलब क्या है, अगर उनको फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, तो कंपेयरिंग करते हैं, तो मेरा बच्चा को फर्स्ट क्यों नहीं आया। और दूसरा तीसरा बात यह है,
कॉन्टेंडिंग कॉन्टेंडिंग मतलब ये है सर, अगर कुछ भलाई के लिए कुछ बुराई के लिए उनको क्या करते हैं, हर चीज पे उनको कुछ जमा लगाता है सर। तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये वो अच्छा नहीं हुआ, इस तरीके से। हाँ तो हाँ। और कॉम्पिटिंग होना जरूरी है हर चीज पे। तो कंपटीशन कंपटीशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको अगर 90 मिला तो उनको 95 मिलना चाहिए, बट उनको 90 मिलने से बाद उनको 85 नहीं होना चाहिए सर। लेकिन हम लोग को दुनिया में तो ये हो रहा है। तो मेरा ये सलामत है, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को अच्छे तरीके से उनको जो बच्चा है, बच्चे को पहले ये करना जरूरी है। अभी जो मतलब कोविड-19 पे जितना प्रॉब्लम आ गया, ये थोड़ा देखभाल करने के लिए अच्छा मौका मिला। लेकिन पहले उन लोगों को पूरा ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। और ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद तो उनको क्या बैड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स को टर्न करने के लिए एक मौका मिला। तो उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो फिजिकल एक्सरसाइज, गुड हेल्थ के लिए और अच्छा खाने के लिए उन लोगों को थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं। जो स्कूल के टाइम में उन लोगों को अच्छे के टाइम शायद नहीं मिलते हैं, अभी तो टाइम भी मिला। तो ये 2 महीना 3 महीना अगर उन लोगों के साथ रहेगा तो मुझे मालूम है तो ये अच्छा इंसान बन पाएगा सर। ठीक है शशांक भाई, शशांक सर, मैं आपको एक बात हमारे आगे लेके जा रहा हूँ हम्म। कि जीवन में सफल होने के लिए प्रथम खुद पर विश्वास या भरोसा होना हाँ सर, जरूरी है। ऐसे तो सेल्फ सबने सब। कॉन्फिडेंस तो जरूरी है सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो ईगो पहले ये एक बात है सर, ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर। और अगर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा तो सर ये दिक्कत हो जाएगा सर। सो तो देखिए अभी देखिए कि खुद को सक्सेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि हमें हमारा जो है कि ये हम या मुझे एक बात बताइए कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी यस, कौन सी बात है कि जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ये हमारे लिए बताइए जरा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सर ये क्यूरियस एंड द गुड एनालाइजर होना जरूरी है सर। क्यूरियस एंड गुड एनालाइजर होना जरूरी है। और उन लोगों को सर मैं तो बार बार यही बताता हूँ सर, पॉजिटिव थिंकर जरूरी है सर। पॉजिटिव पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंकर। और उनको जो मतलब कि है गुड जजमेंट होना जरूरी है। और ये क्या करना है, तो जितना ये जो अच्छा चीज को हमेशा हर बात हर टाइम, ये कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो उनको सीखने के लिए मन होना जरूरी है सर, हर चीज पे। ये मेन मोटो मुझे है सर। हाँ, तो शशांक शशांक सर, हाँ, मैं आपसे मैं आपको फॉलो करता हूँ हर बार। मुझे आपको अच्छा लगता है सुनने में, आपके स्कूल थैंक यू देखने सर। में, आपका वहाँ का जो माहौल है, आपका आप जो वहाँ के बातें बातें हमें बताते हैं। लेकिन आज आप पूरे देश के सामने हमें डिस्कस कर रहे हैं कि हमें यस मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए यस और हम क्या कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए शशांक जी, सर। सफल लोगों के जीवनी का हमारी आत्म प्रेरणा पर कितना असर होता है, कि जो सफल लोग हैं, जीवन में सफल हुए हैं, हाँ सर। तो उनका हम हमारे जीवन पर कितना असर होता है। सर वो तो 100% है, तो असर पड़ता है ना सर। एक्चुअली जो आदमी, तो आप शायद हर सक्सेसफुल स्टोरी में तो देखा है सर। एक्चुअली उन लोगों को अगर फॉलो करेगा, हर स्टूडेंट्स ये फॉलो करेगा, इसलिए तो हर विद्यालय में और स्कूल में तो है उन लोगों को जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो उन लोगों को जाना बहुत जरूरी है। सपोज अभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब सर का, तो उनको लाइफ हिस्ट्री जो है, ये लाइफ हिस्ट्री अगर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करते हैं, हर चीज हर एवरी वर्ड्स उन लोगों को क्या है करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये जो बहुत जरूरी है सर। और हर चीज हर पर्सनैलिटी का। लेकिन एक फल आदमी को भी ये प्रभावित होता है, एक बुरा आदमी को भी प्रभावित होता है सर, ये हिसाब से। शशांक सर, मुझे एक एक बात को आपको आगे लेके जाना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मेरा भी रीजनल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी में मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ। हम्म। और आप आसाम से होके यस। बहुत ही अच्छी हिंदी बात करें, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरी हिंदी को आप नहीं समझ नहीं नहीं लीजिएगा, सर। क्योंकि मैं आप सर एक बात बोलिए सर, मैं आप ऐसा मराठी है ना सर, इसलिए मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर ओरिजिनल हिंदी वाले के साथ मैं तो बात करूंगा, तो राकेश सर के साथ, तो मेरा बहुत डर लगेगा सर।
नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लेफ्ट साइड को आ जाइए कि आप सनरेज आपके पीछे से आ रहे हैं। ओके 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 बस। हाँ। तो शशांक सर, मुझे एक बात बताइए कि जीवन में, हमारी जीवन जो है, लाइफ में आने वाली चुनौतियां जो है, चैलेंज है, इस यस चैलेंज सर। को समझा कर उससे डरने की बजाय अगर नजदीक यस सर। जाकर वह चुनौती समझाने के लिए, समझने के लिए, हम आप उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर मेरा मत तो ये है सर, जो पास्ट पास्ट मतलब यस्टरडे, यस्टरडे इज माय एक्सपीरियंस and today or present is my experiment, and tomorrow or my future will be my expectation. ये मेरा मेन मोटो है सर। और ये मोटो से सर, अगर एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट को दोनों जोड़ा कर हम लोग को जो एक्सपेक्टेशन गुड हो जाएगा सर। अगर आपका पास जो एक्सपीरियंस नहीं होगा सर, एक्सपीरियंस और आज जो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन गुड नहीं हो पाएगा सर। ये मेन मोटो है सर, हर आदमी बराबर हर चीज को ये एक मेन मोटो है सर। बराबर बराबर। शशांक सर, हाँ मैं आपको बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है हर एक के मन में आता है, और सर। आप चाहे आसाम में हो या महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो या हम्म, मेरे ख्याल से तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, ये आपको क्वेश्चन, ये आपके हर एक के सामने आता ही होगा या आया होगा हर एक किसी को। ये सर। मैं बात इस क्वेश्चन पे करना चाहता हूँ कि हमारे आसपास है ना, ये सर। हमारे आसपास है, नहीं हमारा घर हो चाहे, या सोसाइटी में हो या स्कूल में हो या हमारे गांव में हो, जहाँ पे भी घर में निगेटिविटी वाले विचार करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो सर। कुछ तो होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो हर बात पे निगेटिव देखना, हर बात को निगेटिव सुनना, समझो ये सर। गवर्नमेंट ने एक आध जीआर लाया, उसको निगेटिव की तरफ देखना, एक आध स्कूल में टीचर ने कुछ नया कुछ किया, उसको निगेटिव की तरफ ठीक है, देखना। ये सर। हाँ हाँ। समझो अगर किसी समूह ने कुछ नया कुछ करने की, सोसाइटी टीचर्स के लिए करने की सोची, तो उसे निगेटिव की तरफ देखना, ठीक है। उसमें सिर्फ हाँ। निगेटिव बातें देखना। तो हम्म। आप इस ऐसे विचार करने वाले लोगों को आप कितना कितना महत्व देंगे, और कितना हमें सर, महत्व देना चाहिए? सर मेरा हिसाब से सर, वो जो निगेटिव, सर अगर आपका सब 100% आपको पॉजिटिव से देखेगा, तो आपको काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा सर। हाँ हाँ हाँ। मतलब निगेटिव होने से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। एक्चुअली निगेटिव आदमी हर चीज पे हर टाइम पे होता ही हो रहेगा। मतलब हाँ हाँ। ऐसे नहीं है आप लोग का महाराष्ट्र में है, हम लोग को असम में नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब ये जो निगेटिव वाला का मतलब क्या है, काम करने के लिए उन लोगों को जो मोटो है ना, वो मोटो नहीं है। मतलब उन लोगों को दूसरे को किसी को क्रिटिसाइज, जब मैं क्रिटिसाइज के बारे में बोला ना सर, एक्चुअली ये मैंने पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया। मतलब क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज को, ये अच्छा बात होने से तो क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जो बुरा बात, आजकल आदमी को बुरा बात क्रिटिसाइज करने के लिए ज्यादा टाइम होता है। ना गवर्नमेंट का है, ना प्राइवेट और पब्लिक का है। तो आप देखिए, शायद आपका भी ये पोस्टर लगा देगा कल फिर एफबी में, आपका जितना कमेंट्स आएगा, लेकिन आप एक बुरा काम करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मिलेगा। आजकल दुनिया और आजकल समाज में ऐसे ही होता है। लेकिन ये धीरे धीरे से सर, ये थोड़ा सीमित हो जाएगा सर, मुझे लग रहा है। और जो प्रॉपरली एजुकेटेड हो जाएगा सर, प्रॉपरली एजुकेटेड होने के वजह से ये जितना क्रिटिसाइज, रॉन्ग क्रिटिसाइज और होगा, ये तो सर कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा सर, मुझे लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि उनको निगलेक्ट करो। हाँ, नेग्लेक्ट नहीं, नेग्लेक्ट बहुत ही करने से अच्छा। तो नहीं नहीं, वन वन मोर थिंग सर, वो लोग अगर नेगेटिव से नहीं देखेगा, तो आपको काम करने के लिए अच्छा भी नहीं लगेगा सर। अगर 2-3 आदमी, शायद आज ये प्रोग्राम आप कर रहा है, अगर आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आप सोचेगा अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्रिटिसाइज क्या मतलब क्या है, आपका प्रोग्राम देखा सर, शायद आप ये बोलेगा तो ये प्रोग्राम क्या बनाया सर, कुछ नहीं हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे ठीक नहीं हुआ, तो इसे प्रोग्राम बनाने के लिए क्या जरूरत है। अगर ऐसे निगेटिव सेंस नहीं मिलेगा, तो मतलब सोचेगा आपका प्रोग्राम ही नहीं हुआ। अगर आपको तारीफ करेगा, आपको आप सोचेगा तो मतलब ठीक, प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ। तो क्रिटिसाइज बहुत जरूरी है सर। और क्रिटिसाइज धन्यवाद। से आपको जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन है ना सर, सेल्फ हाँ मोटिवेशन के वन मोर थिंग इज दैट क्रिटिसाइजिंग। जो क्रिटिसाइज करेगा, तो आपको, आप खुद को मोटिवेटेड होगा सर। ये एक वन हाँ। मोर थिंग इज
मेरा हिसाब से बहुत सर। ही अच्छा। मेरा भी आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया। मुझे भी अभी मेरे मन में भी ऐसा आ रहा है कि खुद को अपनी जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, उसको बढ़ाना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हमें वो काम करना ही चाहिए। शशांक सर, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम किसी कार्य में या काम करने में, या हम समझो कि हम एक आध काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और हमें उसमें नाकामयाब रहे, हमें सक्सेस नहीं मिला, हमें अनसक्सेस हुए, तो उस वक्त हमें समझो कि हमारा स्टूडेंट है, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, या हमारा एक आध टीचर भी है जो स्कूल में नया कुछ करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे स्टूडेंट को अगर सक्सेस नहीं मिलता है, तो उन्होंने उस अनसक्सेस का सामना जो है वो कैसा करना चाहिए, उसके बारे में हमारे पेरेंट्स के लिए बताइए। नहीं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल वो दोनों मीनिंग अलग अलग है सर। एक्चुअली अनसक्सेसफुल होता है सर, एक्चुअली उनको मन में कुछ जो माइंडसेट पे लगा रहा है सर। सपोज अनसक्सेसफुल मतलब जो क्लास सपोज 10 बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में उनको अच्छा रिजल्ट करने वाला था तो वो नहीं किया। उसके बाद उनको मन में आ गया सर मेरा क्या हो गया, मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ है। नहीं सर, मतलब अगर दूसरे बात ये देखेगा नहीं वो जितना कर रहा है ठीक है, हो रहा है, मतलब किसी के बारे में तो वही तो सक्सेसफुल का बात है, लेकिन पेरेंट्स का दूसरा आदमी का देखेगा तो वो तो ठीक ठाक है काम कर रहा है, लेकिन उनको अगर मोटिवेट करेगा नहीं आपका जो काम हो रहा है ना ठीक ठाक तो हो रहा है, गलत काम नहीं हुआ। लेकिन जब गलत होगा, जो दूसरे लोग क्रिटिसाइज पहले बोला था ना सर, ये अगर ज्यादा से ज्यादा डरते हैं तो क्रिटिसाइज करने वाले से, तो जो क्रिटिसाइज करेगा पड़ोसी वाले जो क्रिटिसाइज करेगा ये सब लोग से डरते हैं और ये सोचेगा तो मैं तो अनसक्सेसफुल। लेकिन ये दुनिया में कोई आदमी अनसक्सेसफुल आदमी नहीं है सर। अगर उनको पूरा खुद से काम करने के बाद उनको तो सक्सेसफुल पॉइंट पे आया जाएगा सर। कोई किसी सर ऐसा अप डाउन हो सकता है, लेकिन अनसक्सेसफुल का जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन थोड़ा अलग है सर, हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। यानी कि हमें हर हमारे जो जीवन में, लाइफ में जो घटनाएं होती है उनको सक्सेस और अनसक्सेस की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो उन्हें सब कुछ कम और कुछ ज्यादा है ऐसा देखकर हमें आगे जाना चाहिए कि समझो हमारे भी कुछ कमियां हैं, वो हम कमियां दूर करेंगे और आगे जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसको आपने हमारे पेरेंट्स के लिए बताया। सर मैं आपसे यही सवाल, आप जो बात कर रहे हैं कि किसी कार्य में हम नाकामयाब हुए तो हमें कैसा सामना करना चाहिए, ये जरा हमें जरा आसामी में बताइए, क्योंकि आसाम से भी हमारे कुछ व्यूअर्स यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उस आसाम में बताइए, आसाम लैंग्वेज में बताइए। असमिस लैंग्वेज में सर हमारे सब आसाम, हाँ वो सब आसाम के टीचर है, पेरेंट्स है, उनके लिए कुछ बताइए। মোৰ নিবেদন এইসকললৈকে এইটোৱে মোৰ নিবেদন যে যিসকলে যে জীৱনৰ কৃতকাৰ্যতা বা সফলৰ মাপকাঠিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা, আৰু জীৱনৰ সফলতা বা মাপকাঠি যদি বিচাৰিবলৈ যায় তেওঁলোক নিজে নিজে প্ৰথমতে শান্তিত থাকিব লাগিব, সুখী, নিজকে নিজে সুখী কৰিব লাগিব, আৰু জানিব লাগিব যে মই কোন বা মই নিজে কি কৰি আছো আৰু মই কি কৰিবলৈ গৈছো, সেইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু আজি সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে যিটো আজি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিৱেশৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ যিখিনি অভিভাৱক আছে, অভিভাৱকৰ হয়তো এটা মনত শংকাবোধ হৈছে যে অনাগত সময়ত আমাৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি সন্তান আছে সেই সন্তানে ভৱিষ্যতে হয়তো কেনেদৰে শিক্ষা লাভ কৰিব। আৰু আজি যিটো আমি ইয়াত আলোচনা মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই এটাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বিচাৰো যে এনেকুৱা কোনো সমস্যা নহয় যে আমি যদি পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰো, যেনেকুৱাকে মই এটা উদাহৰণ দিছিলো যে পঢ়িবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ সকলো কিতাপ পঢ়ি শেষ কৰাৰ পিছত যেতিয়া বাতৰি কাকতৰ বান্ধি অনা, যে টোপোলা বান্ধি অনা যিবিলাক বাতৰি কাকত আছিল, সেই বাতৰি কাকত বিলাক তেওঁ পঢ়িছিল আৰু তাৰ পৰাও তেওঁ কি কৰিছিল, জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল। গতিকে আমাৰ জ্ঞানৰ কেতিয়াও সীমাবদ্ধতা বা সীমিত নহয়। আমাৰ মন যদি আমি ঠিক কৰি ল'ম, আমাৰ যেতিয়া মাইণ্ডছেটৰ কথা ইতিমধ্যে মই কৈছিলো যে মাইণ্ডছেটটো যদি আমি ফিক্স কৰি নাৰাখি আমি যদি গ্ৰোথ মাইণ্ডছেটলৈকে গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পন্থাৰে আমি পঢ়িব বা আমি শিক্ষাৰে আগবাঢ়িব যাব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কোনো ধৰণৰ বা প্ৰযুক্তি হওক বা অন্য কোনো বস্তুৱে আমাৰ কাৰণে এটা অবষ্টেকল বা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে। এইখিনিয়ে মোৰ বিৱৰণ।
धन्यवाद शशांक सर, क्योंकि हाँ आपने पहले जवाब हिंदी में दिया था, हाँ हाँ। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि आप कुछ तो एटीएम की तरफ से निवेदन है, ऐसा कुछ आपने हम्म, एटीएम और निशंक की तरफ से हम्म, कुछ निवेदन है, ऐसा आपने शुरुआत स्टार्ट में किया था। तो धन्यवाद सर। यस सर। मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे जो व्यूवर्स है उनके भी हमें कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हमें लेना है। तो यस सर। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक दो क्वेश्चन जो है वो हिंदी और आसामी में ले लेंगे, लेकिन जब आप आसाम में बात करते हैं तो शॉर्ट में करना चाहिए, हिंदी पे थोड़ा यस सर। ब्रॉड में कर दिए। मुझे यस। एक बात बताइए कि प्रेरक विचार जिंदगी बदल देते हैं। हाँ सर। जो हमारे प्रेरक विचार है, हमारे थिंकिंग है, हम्म। मोटिवेशनल थिंकिंग है, इसीलिए तो हमारा सेल्फ मोटिवेशनल यस सर। प्रेरक विचार हमारे जो है वो हमें हमारी जिंदगी बदल देती है। यस सर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, वो बताइए जरा हमारे पूरे देशवासियों को। नहीं, एक्चुअली मेरा विचार ये है सर, किसी को किसी जो हम जो डिस्कशन किया था सर, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी, और ये लाइफ सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी से किसी को अगर जीवन ये क्या करता है सर, थोड़ा सेंस कर देते हैं। मतलब क्या है, उनको ये समझ में आते हैं जब सेल्फ मोटिवेटेड होने के वजह से, तो वो जिंदगी में क्या क्या काम किया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम में कैसे फेस किया, ये प्रॉब्लम फेस करा कर वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। मतलब ये क्या होता है, इंस्पायर्ड होता है सर। एक्चुअली ये ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है सर, और ये काम करने के लिए सर उनको क्या है, इंस्पायर्ड होता है सर, हर चीज पे, हर मौके पर सर। हेलो। हेलो सर। मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं हमारे ऑडियंस जो है वो ऑडियंस के हम क्वेश्चन ले लेंगे, जो यस सर। हमें अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। तो शशांक सर, मुझे एक आखिरी सवाल नहीं बोलूंगा, आखिरी बात करते करते कि हमें क्वेश्चन लेने से पहले मुझे एक बात बताइए कि इस जो कोरोना पैंडेमिक की जो इस मुश्किल घड़ी है, यस सर। इस मुश्किल घड़ी में जीवन में आए ऐसे हर घड़ी को या हर घड़ी में खुद को उत्साहित रखने के लिए कौन से तरीके हैं कि हम खुद को आए जीवन में कौन सा भी चैलेंज आ जाए, तो उस चैलेंज में या उस डिफिकल्टी में हम खुद को कैसे उत्साहित रखें, या हमारे स्टूडेंट को हमें कैसा उत्साहित रखना चाहिए, खुद को कैसा उत्साहित रहना चाहिए, पेरेंट्स ने खुद कैसा उत्साहित रहना चाहिए, और अपने बच्चों को कैसे उत्साहित रखना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। सर ये नंबर वन है सर, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एंड टीचर्स, अभी जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड द सोसाइटी, ये सर कुल सारों मिलकर है, क्या है, एजुकेशन है सर, एजुकेशन। बट अभी ऐसे हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के साथ अभी पेरेंट्स पूरा 24 आवर्स जुड़ा हुआ है, 24x7 आवर्स। बट टीचर्स तो अलग है, टीचर्स कोई व्हाट्सअप और वगैरह ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और सोसाइटी भी नहीं है, सोसाइटी ये जो अभी कोरोना पेंडेमिक में क्या होता है, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए तो सोसाइटी भी मतलब कॉम्पैक्ट नहीं हो पाया। मतलब यही है सर, एक्चुअली हर चीज पे, हर मौके पे उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा सर, और ये प्रॉब्लम आने के वजह से क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को फर्स्ट थिंग इज दैट सर, गुड हेल्थ। एक्चुअली अगर आपका गुड हेल्थ हो रहेगा, तो आज नहीं है कल वो कर पाएगा। गुड हेल्थ, गुड हैबिट्स, और ये जो हमेशा हर चीज, हर बातों में क्या करना चाहिए, उनको जो हैबिट्स है, सपोज ये जो लिखाई पढ़ाई जो कर रहा है, वो लिखाई पढ़ाई अच्छे तरीके से करना जरूरी है। उनको जो एक्सरसाइज, फिजिकल जो एक्सरसाइज है करना जरूरी है। उनको गुड हैबिट्स बनाना जरूरी है। और पेरेंट्स को ये भी मालूम होना चाहिए, पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को मदद करना जरूरी है। और मदद करने के बाद उनको जो करने वाला काम, जो डे टू डे होमवर्क्स देखना है, जस्ट ऑब्जर्वेशन में रखना है। जो स्टूडेंट्स के तरफ पेरेंट्स ऐसे पढ़ना नहीं जरूरी है, लेकिन बट उनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन के बाद उनको थोड़ा इवेलुएट भी करना जरूरी है सर। इसके हिसाब से सर स्टूडेंट्स थोड़ा बढ़ जाएगा सर। हेलो। शशांक सर, बहुत ही आपने सीधी बात
डायरेक्टली बात कह के बहुत ही आपके मन के विचार व्यक्त किए। तो मैं हमारे जो व्यूवर में से कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको उनके क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके जवाब जो है वो हाँ आपको जैसे देना चाहिए। गजानन देवकत्ते नासिक महाराष्ट्र से आपको पूछते हैं यस सर। कि शशांक सर, आप कह यस। रहे हैं कि ठंडी गर्मी ये हमारे माइंड की वजह से ज्यादा हाँ इफेक्ट हाँ। करते हैं। यस सर। क्या इसी तरह माइंडसेट की वजह से ही स्टडी करने में भी दिक्कत आती है? क्या स्टडी के टाइम में, नहीं नहीं सर, क्या वन मोर क्या एग्जांपल। क्वेश्चन 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 सुनिए। क्या हाँ सर। ध्यान माइंडसेट बदलने में परिणामकारक हाँ होगा? अगर होगा तो हम उसे स्कूल में कैसे करें? सर, अगर ऋषि मुनि को देखिए सर, जो पास्ट लाइफ में देखिए सर, जो ऋषि मुनि था, ऋषि मुनि कहाँ था सर? तो जब तपस्या करते हैं उन लोगों को क्या सर, बारिश होते हैं तो बांध, बारिश इतने ठंडा में तो उन लोग तपस्या करते हैं ना सर। तो पढ़ाई टाइम में हम लोग को तो इतना तो कठिन परिस्थिति तो हुआ ही नहीं ना सर। एक्चुअली आप देखेगा तो अभी उड़ीसा के बारे में देखिए तो तमिलनाडु और ये ज्यादा से ज्यादा तो बात तो स्ट्रॉन्ग होता है ना सर। लेकिन इसके वजह से तो वो एजुकेशन में कितना स्ट्रॉन्ग है ना नहीं सर? यानी कि मतलब क्या है ये ध्यान माइंडसेट। ध्यान या माइंडसेट हेलो। बहुत ही जरूरी है। हाँ, आ रहा है आवाज। हाँ हाँ। शशांक, माइंडसेट करना जरूरी है आपने हाँ बताया। यस। हाँ सर, शशांक डेफिनेटली शशांक माइंडसेट। शशांक सर, हाँ। आपको यस सर। दूसरा क्वेश्चन है जलगांव महाराष्ट्र से राकेश यस सर। बिस्कुटे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यस सर। हम्म, ये बोल रहे हैं कि अगर हमें बहुत पॉजिटिव थिंकिंग होता है, यस उनको सर। पॉजिटिव थिंकिंग होता है, मगर उनके आसपास के लोग जो है उनको बहुत परेशानियां लाते हैं। हम्म। उनका कहना है कि उनके आसपास के जो अभी वो कौन है पता नहीं है मुझे भी, लेकिन हम्म। उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि उनके आसपास के लोग बहुत परेशानी लाते हैं। तो उस वक्त तो उनको खुद को स्टेबल कैसे रखे? नहीं नहीं सर, पहले सर को नमस्ते है। और ये मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है ना सर, एक्चुअली क्या होता है, हम पहले जो क्रिटिसाइजिंग के बारे में बोला था, जो निगेटिव थिंकिंग के बारे में बोला था, एक्चुअली हाई पॉजिटिव होने के वजह से क्या होता है सर, जो पड़ोसी वाले में ज़्यादा से ज़्यादा ये देखते हैं सर। एक्चुअली वो जो ओरिजिनल क्या होता है और जो फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा, उनको रिजल्ट के बारे में पता नहीं है सर। उनको वो जो क्रिटिसाइज करने वाला देख रहा है तो वो जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उनको फ्यूचर के बारे में जो पता ही नहीं, जो प्रेजेंट के बारे में बोलने से तो क्या होता है सर। और मेरा हिसाब से यही है सर फॉर्मूला, जो ज्यादा से ज्यादा ये क्रिटिसाइज करने के वजह से तो उनको थोड़ा ये पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव से लेना है। और पॉजिटिव से लेने से उनको सर और एनर्जी मिल जाएगा सर। ओके, धन्यवाद शशांक सर। यस सर। कोल्हापुर महाराष्ट्र से संजय जगताप आपको हाँ एक सर। सवाल पूछ पूछ रहे हैं। हाँ सर। जब मन में निराशा आती है, सर का हम्म। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब मन में निराशा आती है, यस सर। कहीं मन नहीं लगता, यस सर। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जब पहले ऐसे होता है ना, कोई प्रॉब्लम में, कुछ प्रॉब्लम में एक्चुअली मन में कब निराशा आता है, जब उनको अचीवमेंट, गोल जब अचीवमेंट नहीं होता है तो मन में उनका खराब लगता है। घर में कुछ होता है, कुछ होने की वजह से खराब लगेगा। तो बेसिकली ये थिंग है, तो हम लोग को ये है तो थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा एक्चुअली अपने आप, खुद को अपने आप से बात भी करना जरूरी है सर। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप, मैं कौन हूँ, मेरे वो आया। अपने आप खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब उनको बारे में, खुद के बारे में खुद क्वेश्चन करेगा तो उनको ये जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा सर। एक्चुअली खुद को क्वेश्चन करना जरूरी है। और कभी कभी ऐसे भी होता है, हम तो थोड़ा जो लाइट म्यूजिकल भी होता है, लाइट म्यूजिकल थोड़ा हेल्प कर देगा। मेडिटेशन भी है, वो भी मेडिटेशन भी करना जरूरी है। हमेशा हर दिन ये एक प्लान प्रोग्राम होना जरूरी है सर। जब हम लोग को जो ये रूटीन है ना, डे टू डे लाइफ में, रूटीन में ये भी होना जरूरी है। आजकल जो 21st और ग्लोबलाइजेशन में हम लोग इतना फास्ट चल रहा है, लेकिन जो ये पास का लाइफ में जो इतना है, वो भी हम लोग करना जरूरी है मेरा हिसाब से सर। सर मैं हमारे अगला सवाल पूछता हूँ। दत्तात्रेय शिंदे, नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र से। यस सर। ये जो हमारे टीचर है, ये टीचर बहुत ही इनोवेटिव टीचर है। इनके
जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या जो खोज होती है, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो Yes, उनका sir. क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन हु आई एम, फिजिकल Yes, एंड sir. स्पिरिचुअल? Yes, sir. यस, व्हाट इज इट? क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए। हाँ, sir. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन हु आई एम, Yes, sir. फिजिकल एंड स्पिरिचुअल? Yes, sir. इफ यस, व्हाट इज इट? नहीं नहीं सर, एक्चुअली ये देखिए, हु एम आई एम मतलब क्या है, तो आपने आप खुद को क्या करना है, तो एनालिसिस करना जरूरी है। जो फिजिकली एंड स्पिरिचुअल एक्चुअली देखने के बाद उनको मतलब क्या होता है, तो एनालिसिस कर सकता है ना सर। एक्चुअली हु एम आई एम मतलब क्या होता है, तो हम क्या, सपोज आज के दिन के बारे में मैं सोचा जब मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन खुद को खुद एनालिसिस करना जरूरी है सर, इवेलुएट करना जरूरी है। अगर ये इवेलुएट करने के बाद क्या होता है सर, आप कुछ शायद आज बुराई काम किया, ये बुराई काम करने के बाद क्या होता है सर, ये आप रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है सर, मतलब यही है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा सोचेगा तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। जो मतलब स्पिरिचुअल से सोचेगा तो थोड़ा ये मीनिंग थोड़ा और अलग हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो दुनिया और हम जो फिजिकली जो सोच रहा हूँ यही काफी है सर। एक हेलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाँ आया है। हाँ हाँ। उसके बारे में तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं मुझे हंसी आ रही, क्योंकि हंसी भी आई और ये हर एक को क्वेश्चन होता है, हर एक को पड़ता है क्वेश्चन ये, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे टीचर हो, चाहे चाहे पेरेंट्स हो। अच्छा काम करने वाले के पैर यस खींचने वाले को क्या उपाय करे? जो अच्छा काम करते हैं उसके पैर खींचते हैं लोग, ये सही बात है। यस यस। तो उनका क्या उपाय करे वो बताइए जरा। हमारे एक क्वेश्चन पूछा है जयदीप गायकवाड़ नासिक से। नहीं नहीं सर, हमेशा ये देखेगा सर, जो एक्चुअली सर वो शायद वो सर भी एक स्कूल का ही टीचर से है, मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ हाँ मतलब हाँ। आप स्कूल में सोसाइटी में क्या क्या होता है सर, अगर 100% में 90% अगर भलाई काम कर रहा है तो आपको पूछने वाला कोई है नहीं, 10% तो चुपचाप रहेगा। मतलब आजकल जमाना में, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है सर, 90% आपको देख रहा है और 10% काम कर रहा है। मतलब 10% होगा, 10% को खींचने वाला तो आदमी ज्यादा ही होगा। और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है सर, हम लोग को यही मैं पहले आप बताया था ना सर, जो क्रिटिसाइजर होगा, सेम कंडीशन भी इधर है। खिस्सा मतलब क्या है, क्रिटिसाइज करेगा ना सर। एक्चुअली ये होने की वजह से क्या होता है, तो उनको भी एक मोटिवेशन भी होगा। मतलब अगर हाँ खींचने वाला है ही नहीं, आप सोचेगा हम ये दुनिया में हम में सबसे बड़ा है और हमारे वजह से और कोई है ही नहीं, आप अच्छा तो ही काम शशांक कर सर, रहे हैं सर। हाँ हाँ, हेलो। तो आपका आपका कहना है कि पाय खींचने वाले चाहिए ही, तब हमें हाँ मजा आएगा काम हाँ करने हाँ। में। नहीं नहीं, ये सर अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा, पैर खींचने वाला है ही नहीं, तो आप सोचेगा आप डिक्टेटर सोचेगा ना, जो हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में देखा था ना, वही पूरा सारा दुनिया को ऐसे कर दिया। मतलब अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर होगा तो ये सोचेगा सारा मेरा दिन ऐसा आ जाएगा। मतलब इसलिए तो सोचने का दिमाग होना चाहिए था ना सर, ये बारे हाँ। में। शशांक सर, हाँ, हमारा अगला अगला सवाल है। सुवर्णा पावड़े बुल्ढाना से हमें हमें क्वेश्चन पूछ रही है आपको। यस सर। यस सर। बुल्ढाना महाराष्ट्र से। अभी स्कूल बंद है तो आप लोग वहां पर कैसे पढ़ा रहे हो? समर वेकेशन है क्या अभी? तो इस पे हमने पहले डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी एक बार बताइए। सर एक्चुअली हम लोग को इधर समर वेकेशन नहीं है। हम लोग को ऐसे होता है सर, जो जुलाई महीना में हम लोग को समर वेकेशन है। मतलब इस साल गवर्नमेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर शायद आपको पता है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है। अभी कल ऐलान किया जो 1 अप्रैल से 31 और 1 मई से 31 मई तक और समर वेकेशन ऐलान किया, मतलब बंद है। मतलब समर वेकेशन के बाद हम लोग को जो जून और जुलाई महीना में हम लोग को पूरा क्लास चालू होगा, अगर ये सिचुएशन नहीं होगा तो। इस तरीके से हो रहा है। मतलब जो इधर 15 मई 15 मार्च से स्कूल बंद है, तो इधर हम लोग क्लास चल रहा है, तो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के तरह
व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया सर पहले से है। और शायद मेरा ये भी देखा था आप, जो स्कूल बैंड है कुछ है, जब मेरा वीडियो देखा था ना सर, जब नेशनल अवार्ड आईसीटी इनोवेशन को जो था, मतलब क्या है सर, हम लोग को इधर ज्यादा से ज्यादा जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड किया, और लेक्चर रिकॉर्डेड करने के बाद ये यूट्यूब में है, यूट्यूब में बच्चे लोग देख सकते हैं सर। ये एक हम लोग को क्लासरूम है। और दूसरा ये है, स्टूडेंट्स को जितना पास, तो शायद 10% स्टूडेंट्स को भी मोबाइल है, बाकी सारा स्टूडेंट्स को मोबाइल है ही नहीं। तो इसके वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया और थोड़ा मुसीबत भी आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या क्या, जितना हम लोग को ये कवर कर सकता हूँ, हम लोग स्टूडेंट्स के घर में गया और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, और जाकर उन लोगों को हम लोग बताया जाए, आप लोग जो क्लास 10 है, अगर 10 का जितना तक हो गया तो पढ़ लीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं, आप अगर लास्ट ईयर का बुक भी है, ग्रामर है, तो अगर दूसरा बुक है, बिग बुक भी है, ये भी आप लोग खुद पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है, तो फोन नंबर है, फोन से थोड़ा टाइम के लिए हम लोग के करते हैं बात किया सर। और इस तरीके से थोड़ा गाइड कर रहे हैं हम लोग। और जो हाँ, डिस्ट्रिक्ट ये तो एलिमेंट्री पूरे पूरे एजुकेशन, पूरे हेलो सर, हाँ और बोलिए। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री हाँ बोलिए एजुकेशन बोलिए। और हेलो हेलो सर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री हाँ एजुकेशन जो हाँ बोलिए शेयर, बोलिए। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन और गुड इनोवेटिव ये थिंकिंग है, उन लोगों को भी ये पूरा मतलब मॉनिटरिंग कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप। और थोड़ा दूसरा ये जैसे ब्लॉग्स बनाया, और ओके ब्लॉग से ओके ये ओके। वो लोग मॉनिटरिंग कर रहा है सर। सभी सभी भारत में सब, थोड़ा मोबाइल थोड़ा दूर रखिए। हम्म हाँ हम्म हाँ, तो ये पूरे थोड़ा नजदीक, थोड़ा थोड़ा नजदीक, ओके हम्म हाँ ओके। हम्म पूरे भारत में भी हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। हमारा हम्म अगला सवाल है पूना महाराष्ट्र से। रोहिणी हम्म लोखंडे हमें सवाल पूछ रही है कि तान तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक थोड़ा शॉर्ट में बताइए जरा। क्या सर, सॉरी सर, तान क्वेश्चन तनाव से क्वेश्चन तान तनाव से तान तनाव से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, तान तनाव से टेंशन, बचने के हाँ लिए हमें सर, टेंशन से, क्या करना चाहिए। टेंशन, एक्चुअली टेंशन से तो वो मेरे से बेहतर होगा सर, धीरे जितना देर है सर, मेडिटेशन करना जरूरी है। जो जितना टेंशन होता है ना सर, टेंशन से बचने के लिए सर, गुड एनवायरनमेंट, पहले ये अपने आप खुद को गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है अपने आप। मतलब क्या है, या गुड एनवायरनमेंट क्रिएशन करना जरूरी है। और दूसरा बात ये है, तो दूसरा ये हेल्प कर सकता है सर, कुछ म्यूजिक, लाइट म्यूजिक सुन सुन सकता है सर। और मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट है सर, मेडिटेशन। और ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन को आपको ही खुद ये कंट्रोल, जो एंग्री मूड होता है ना सर, ये थोड़ा रिमूव करना जरूरी है सर, मेरा हिसाब से सर ये। हाँ सर, हमें अगला सवाल है हमारा रोहिणी। प्लीज। हमारा अगला सवाल है हमें पूछ रही है रोहिणी बुद्धवंत ठाणा महाराष्ट्र से। उनका हाँ सवाल सर, है कि सकारात्मक सोच के लिए यस सर, स्कूल के छात्रों को कौन कौन से एक्टिविटी या गतिविधियां ले सकते हैं। यस सर। पर जो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सर, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं सर, प्ले प्ले कर सकते हैं सर, और प्ले कर सकते हैं सर। और आर्ट, जो आपके बारे में मैंने सुना था सर, जो आप आर्ट और एजुकेशन को जुड़ा हुआ है सर, आर्ट से एक जो क्रिएटिविटी माइंड थोड़ा बढ़ जाता है सर, आर्ट और प्ले, ये सब करने से वजह से क्या होता है सर, तो पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा होता है सर। और डिबेट्स कंपटीशन, डिबेट्स एंड टॉक्स कंपटीशन, इसके वजह से तो क्या होता है सर, जो हम लोग को असेंबली करता है ना सर, उसके वजह से क्या होगा, तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा बढ़ जाएगा सर। और हमेशा ये देखना है सर, जो टीवी में तो इतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बट जो अच्छा कुछ प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम भी देखना जरूरी है। ओके सर, हमें औरंगाबाद महाराष्ट्र से स्वाति गवई हमें अगला क्वेश्चन पूछ रही है। शिक्षक को पता है, समझो कि मेरे क्लास में आपको पता है कि आप हर एक टीचर को पता है कि उसके किसी छात्र में ईगो है, ईगो, हाँ, तो उसे नॉर्मल कैसे बनाए उस ईगो इज छात्र को। मेन प्रॉब्लम सर। ईगो के वजह से क्या होता है सर, जो उन लोगों को एजुकेशन में थोड़ा हैम्पर हो जाएगा।
ईगो किस आदमी के आता है? जिसको पास उनको तो मिलना नहीं चाहिए सर, वो सामान आता है, तो इसलिए उनको ईगो आएगा। और ईगो इस तरीके से होना चाहिए, जो पेरेंट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के साथ अच्छे तरीके से डिस्कस होना जरूरी है सर। जो पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ अच्छे डिस्कशन होगा तो ईगो इस तरीके से सर हो, मतलब कंप्लीट कर सकता हूँ सर हम लोग। आ, तो ईगो आ, हमें एक्चुअली हमारा उनको ईगो प्रॉब्लम इस तरीके से होगा सर, एक्चुअली उनको एनालिसिस करना जरूरी है सर। बच्चे को जो गुड एनालाइजर होना जरूरी है सर। और उनको जो गतिविधियां को पूरा टोटली उनको ये करना जरूरी है सर, देखना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन पे रखना है। और होने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमेशा टीचर्स और उनको पेरेंट्स को उनको बीच बीच में दिखाना पड़ेगा सर। यही। वो बोल रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन आया है यस। बारामती पुणे महाराष्ट्र से, कि आरटी में जो है, आरटी में बच्चों को भी सजा करना या यस। ये हमें परमिशन नहीं है। यस। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को सजा करना नहीं, कुछ करना नहीं, तो बच्चों में डिसिप्लिन कैसे हम रखे, कैसे लगाए? यस। डिसिप्लिन एक्चुअली ऐसे होता है ना सर। जो कल एक मैंने कहानी सुना था तो राकेश सर से सर, सेम कंडीशन है ना सर। जब मस्तिष्क का पाठशाला, सेम कंडीशन ये है। तो बच्चे को अभी आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बनाया ना सर, राइट टू एजुकेशन में पनिशमेंट है ही नहीं। लेकिन पनिशमेंट, जब बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो उनको जो शरारत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने जो कल सर से सुना एक कहानी, बीरबल का कहानी सुनाया था ना सर, इस टाइम से आज जो क्वेश्चन वो सवाल पूछा ना, वही सबसे आज याद आया। लेकिन ये स्टूडेंट्स को अगर कंट्रोल पे आना चाहिए सर। तो बीरबल के तरह वो जो कहानी है ना सर, वो कहानी की तरह वो आप प्ले करना जरूरी है सर। और ये एक है। और दूसरा ये है सर, एक्चुअली जो मॉर्निंग असेंबली है, मॉर्निंग असेंबली और उनको जो एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी हमेशा उनको देखना जरूरी है सर। एक्चुअली मॉर्निंग असेंबली में हम लोग ये जो ज्यादा शरारत करते हैं उनको ज्यादा वर्क लेबर मतलब क्या है, ज्यादा दे देने से थोड़ा ये शरारत थोड़ा कमती हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा टेक्निक ले लेना पड़ेगा सर। तो बच्चा है ना सर, बच्चा को बच्चा अ, की तरह काम करेगा। तो उनके साथ टीचर्स भी बच्चा की तरह ही होना जरूरी है सर। इसलिए तो हम सर जो राकेश सर, सॉरी, शशांक, हाँ। शशांक सर, शशांक सर, यस सर। हमारा हमें हम अभी लास्ट दो ही क्वेश्चन लेंगे। दो क्वेश्चन हम्म। लेंगे और आंसर थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा, हमें सेशन हमारा बढ़ गया है थोड़ा। हम्म। सर आप अपने स्टूडेंट को पॉजिटिव सेंसिटिव बनाने के लिए कौन से एक्टिविटीज लेते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है मीनाक्षी राउत औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है कि कौन सी एक्टिविटी लेते हो, शॉर्ट में बताइए। मेरा एक नंबर यही है, जो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मैं कुछ कुछ शॉर्ट मूवी दिखाता हूँ। जो टीवी हम लोग को स्क्रीन है ना सर, स्क्रीन में शॉर्ट मूवी। और कभी कभी मैं ये भी करता हूँ, जो दूसरा स्कूल पे उन लोगों को बच्चे को ले जाता हूँ सर। मैं सर, जो स्कूल दूसरे बच्चे को दूसरे स्कूल देखते हैं, देखने के बाद उन लोगों को क्या पॉजिटिव कुछ थिंकिंग आ जाते हैं। उन लोगों के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जब होगा, होने की वजह से क्या है, उनको कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा सर। जो हम लोग को स्कूल में है नहीं है, वो दूसरे स्कूल में देखेगा। और दूसरे स्कूल में देखने के बाद उन लोगों को थोड़ा ये पॉजिटिव मिलेगा सर। मेरा हिसाब से वो मैं ये दो इस्तेमाल करता हूँ। एक है जो थोड़ा मूवी है, जो मूवी दिखाता हूँ, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट मूवी। और दूसरा ये दूसरा स्कूल पे ले जाता हूँ सर उन लोगों को। और जब समर वेकेशन और वेकेशन होता है, वेकेशन में मैं थोड़ा वो मोटिवेशनल और ज्यादा ये क्लास ले लेता हूँ सर उन लोगों को। ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन स्टॉप किए हैं, एक दो क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम रुकेंगे, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। हम बातें करते करते 1 घंटे से आगे हम चल रहे हैं। शशांक सर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आया है ठाणे महाराष्ट्र से। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्योति बेलवले। ठाणे महाराष्ट्र से ज्योति बेलोले आपको एक क्वेश्चन पूछ रही है कि घर की परिस्थिति की वजह से, घर की कंडीशन की वजह से पढ़ाई में रुचि न लेने वाले बच्चों को या उनके मन में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए कौन से उपक्रम लेने चाहिए?
जिसके घर में पुअर है वो, ये- लेकिन हाँ सर। रुचि नहीं ले रहा है पढ़ने में, पढ़ाई में रुचि नहीं हम्म। ले रहा है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी ले सकते हैं हम? ना एक्टिविटी ये भी ले सकते हैं सर, एक्चुअली टीचर्स तो लेना ही पड़ेगा तो, लेकिन दूसरा बात ये है सर, जो सोसाइटी है ना सर, मैं तो हमेशा ये हर बात बोल रहा हूँ, तो एजुकेशन इनकम्प्लीटेड अगर सोसाइटी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, पहले तो ये था, पहले तो टीचर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स था, इसके बाद पेरेंट्स आया, इसके बाद अभी सोसाइटी है। लेकिन सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है सर। अगर सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो होने के वजह से हम लोग क्या करते हो, उन लोगों को थोड़ा ये जो पोर और जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल्स को हम थोड़ा ये सॉल्व कर सकते हो सर। ये नंबर वन। और नंबर टू ये है सर, जो उन लोगों को मन में क्या आते हैं, उन लोगों को जो सपोज नहीं कर पाया, उनको थोड़ा मदद करना जरूरी है सर। हमेशा हर बात हर चीज पे उनको प्रेरणा देना जरूरी है सर। एक्चुअली उन लोगों को ये बताना चाहिए जो आप लोग को जो पोर सिचुएशन में है अभी, आप फ्यूचर और आगे जाने वाले टाइम में आप लोग को कुछ और कराना है, तो आपको फर्स्ट थिंग इज ये है, आप लोग को लिखाई पढ़ाई में अच्छा होना है, और लिखाई पढ़ाई कर कर आपको बड़ा आदमी और बड़ा अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये मोटो होना चाहिए सर। इसलिए तो पेरेंट्स टीचर्स के साथ सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना जरूरी है मेरा हिसाब से सर। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, बुल्ढाना बुल्ढाना से जीवन जाधव हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही, मुझे भी थोड़ा सा इसमें रुचि है कि आसाम में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बढ़िया है। हाँ थैंक यू सर, बहुत अच्छा है अ, सर से करीब तो 35 to 4, यस सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बात करिए। 35 to 40% ये है सर, पूरा वनांचल है सर। मौसम भी बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर तो एक्चुअली। तो सेल्फ मोटिवेशन में यह कितना कारीगर रखता है, कितना एक्चुअली महत्वपूर्ण है? एक्चुअली एक अच्छा एनवायरनमेंट होने के वजह से तो बहुत अच्छा लगता है सर। एक्चुअली क्या है, तो सुबह से शाम तक अगर अगर एनवायरनमेंट, अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होते तो थोड़ा ये जो गुड हेल्थ, मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड होने की वजह से तो क्या होना चाहिए सर, गुड हेल्थ होना जरूरी है सर। और हमेशा असम में थोड़ा ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो हेडेक ज़्यादा, ये जो एयर पोल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है सर, ये जो हम लोग बहुत हालांकि आदमी हूँ, जो हम लोग का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, और ये एनवायरनमेंट के वजह से हम लोग खुद को खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है सर। और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी है, और जो वन हॉर्न राइनो भी है वर्ल्ड फेमस। सो इसके वजह से हम लोग को मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है सर। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नितिन अंतरकर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों में सकारात्मक सोच के लिए क्या करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे के लिए एक्चुअली सर जो पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है एक्चुअली। उन लोगों को पहले क्या हुआ था सर, देखिए सर, अभी जो 21st सेंचुरी और 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में देखिए, 18th सेंचुरी में हम लोग को क्या था, जॉइंट फैमिली था। अभी क्या हो गया सर, न्यूक्लियर फैमिली। अगर ये देखेगा, अभी जो जॉइंट फैमिली में था, उनको जो नाना नानी के साथ था, नाना नानी सर वो जो कहानी सुनाता है ना सर, एक्चुअली हर कहानी हर बात बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था। तो एक कहानी से तो उन लोग क्या होता है, तो जो लर्निंग जो का था ना सर, लर्निंग वो घर में से स्टार्ट होता है। मतलब आजकल क्या हुआ, मतलब न्यूक्लियर फैमिली हो गया, तो पेरेंट्स टाइम है ही नहीं। पेरेंट्स सपोज पापा मम्मी दोनों नौकरी में चला जाता है, बच्चा अकेला ही घर में रहते हैं, तो उनको जो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। सो आज जो 21st सेंचुरी में मेरा ये हिसाब से है सर, एक्चुअली बच्चे लोग को साथ थोड़ा टाइम देना जरूरी है। जो पेरेंट्स है ना सर, पेरेंट्स को पहले टाइम देना जरूरी है, और टाइम देने के बाद उनको साथ एक साथ टीवी देखना है, एक साथ खाना खाना जरूरी है। तो एक खाना खाने के बाद टीवी देखने के बाद, टीवी में आजकल तो बहुत ज्यादा कुछ देते हैं, लेकिन ये करने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। बराबर है कि और सर, ये और इस हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। और दूसरा बात यह है, आजकल हम लोग को शॉर्टकट मेथड ये है,
जो बच्चा रोते हैं, बच्चा ये करते हैं, करने के बाद हम लोग को इनको सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो, तो मोबाइल दे देते हो। मोबाइल देने के बाद क्या होता है, हम लोग उनको, बच्चा भी चुपचाप रहते हैं। जो मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या कर नहीं करते हैं, या हम लोग को पता नहीं है। इसलिए क्या करना जरूरी है, उनको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है सर। हर चीज हर बात पे मॉनिटरिंग करने के बाद क्या होगा, तो जब बड़ा हो जाएगा तो वो मोबाइल में थोड़ा एडिक्टेड भी कम हो जाएगा। लेकिन आजकल जमाना में ये हो रहा है, तो बस पेरेंट्स भी ये ज्यादा से ज्यादा उनको बच्चे का जो ये होता है ना, उनको नहीं देखते हैं, तो मोबाइल दे देगा, देने के बाद वो बच्चा पूरा चुपचाप है, पेरेंट्स भी खुश है, लग रहा है ऐसे हो रहा है। तो इसलिए जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये एक नंबर में तो ये है, पेरेंट्स को टाइम देना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में अभी जो कोरोना के टाइम में, जो मैं हमेशा हर बात बोल रहा हूँ, उनका नाना नानी के साथ जो मिलने के लिए मौका मिला, लेकिन हमेशा हर चीज हर मौके साल पे एक करीब एक महीना जो बंद मिलते हैं, और हमेशा बंद वेकेशन में उनको नाना नानी चाचा चाची खुड़ा खुड़ी के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये होने के वजह से क्या होगा, उनको जो रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, और रिलेशनशिप बढ़ जाने के बाद उनको जो ग्रोथ, पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा बढ़ जाएगा सर। धन्यवाद सर। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये हमें क्वेश्चन पूछा है नितिन गबाले औरंगाबाद से। Could please tell us some activities for students for getting joy and interest in study? In short शशांक सर, इन शॉर्ट में आंसर दीजिए। बच्चे के लिए सर, बच्चे के लिए हम लोग को तो ये भी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज भी है, फिजिकल जो गेम है ये खेलना जरूरी है। और बच्चे के लिए गान एंट्रैक्स ही करना जरूरी है। और ये बच्चे लोग को ये भी करना जरूरी है, बीच में एक साथ जो घर में उन लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी, ये उन लोगों को एक साथ दिखाने के लिए थोड़ा ये करना जरूरी है। जो हम लोग एक्टिविटी एक्टिविटी बोल रहा हूँ, ये थोड़ा एक्टिविटीज करीब वीकली में एक दिन उन लोगों को थोड़ा मूवी देखना जरूरी है। अच्छे तरह से एक साथ बैठेगा, देखने के बाद उन लोगों को मूवी देखने से उन लोगों को गुड डिस्कशन होगा और पता चल जाएगा। और दूसरा बात यह है, जो ग्रुप एक्टिविटीज में उन लोगों को जो इनोवेशन और इनोवेटिव थिंकिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। आजकल ज्यादा से ज्यादा क्या है, रूम का अंदर में होता है एक्टिविटी, लेकिन ये एक्टिविटी थोड़ा बाहर में दे देना जरूरी है। जो ग्रुप एक्टिविटी होगा, तो ग्रुप एक्टिविटी से वो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। और तीसरा बात यह है, जो उन लोगों को गुड हेल्थ के बारे में मैं हमेशा हर टाइम बोल रहा हूँ, आजकल जो बच्चा हिडन हंगर, बहुत ज्यादा हिडन हंगर, ये वन मोर इज इम्पोर्टेंट। आजकल जमाना में बच्चा ज्यादा से ज्यादा हिडन हंगर मतलब क्या है, उन लोगों को जो खाने के लिए चीज है ये चीज नहीं खाते हैं, जो चीज नहीं खाना है ये चीज खा लेते हैं। मतलब क्या होता है, उनको जो फंक्शनिंग, बॉडी का जो फंक्शनिंग है ना, ये फंक्शनिंग थोड़ा वीक हो जाता है। और इसके वजह से जो उनको जो कंटिन्यूअसली जो ये होना, क्यूरियोसिटी होना जरूरी है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर। इसलिए खाने के जो चीज है ना सर, हिडन हंगर से सर थोड़ा ये उन लोगों को अलग करना जरूरी है सर। सो इन लोगों को जो चीज नहीं खाना है, उनको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और इसके वजह से जो आने वाले टाइम में, और हम लोग को बच्चे को थोड़ा और ज्यादा ये मोटिवेटेड कराकर हम ले सकता हूँ सर। हेलो, और ये तो धन्यवाद सर। हाँ। आपने आज हमें वक्त दिया, बहुत ही आपने हमारे सभी टीचर्स और पेरेंट्स के लिए अनमोल ऐसा आपने कुछ बातें की। तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं वो फरमाइश की है। 2-3 मुझे मैसेज मिले हैं कि आपको एक फरमाइश है, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं लोग। गाना तो सर जो पहले सर बोला था ना गाने के लिए। सुनो लेकिन उससे पहले मैं सर्वांना नमस्कार। आजचं सेशन हे मैं थोड़ा मराठी यूज करता हूँ हमारे मराठी के लिए, यहाँ के महाराष्ट्र के टीचर के लिए या आज का हमारा सेशन जो है, ये सेशन आज का सेल्फ मोटिवेशन पे था। कल का हमारा सेशन जो है वो महाराष्ट्र के टीचर ही है, लेकिन वो कीर्तनकार टीचर है, ज्ञानेश्वर झगरे। ज्ञानेश्वर झगरे यांचं कीर्तन रूपी व्याख्यान आपल्याला सगळ्यांना
ऐकायला मिळणार आहे. कारण ज्ञानेश्वर झगरे जालना येथील जे शिक्षक आहेत ते उत्कृष्ट कीर्तनकार आहेत, उत्कृष्ट कथाकार आहेत. कारण त्यांनी आपल्या साहित्य संमेलनात उत्कृष्ट कथाही सादर केली होती, ज्या कथेमुळे प्रत्येकाच्या डोळ्यामधून अश्रू आले होते. तर उद्याचा कार्यक्रम हा आपला सायंकाळी 6 वाजता सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ज्ञानेश्वर झगरे सरांना जर 6चा वेळ त्यांना कम्फर्टेबल असेल, कारण बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं आलेलं आहे की कार्यक्रम थोडा 1 तास अगोदर घ्या, 6 वाजता घ्या. तर उद्या आम्ही 6 वाजता आपल्या समोर एक नवीन विषय घेऊन येत आहोत ज्ञानेश्वर झगरे यांच्या बरोबर. शशांक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मुश्किल कठिनाई में आके हमारे जो व्यूवर्स है, व्यूवर्स के लिए आपने कुछ बातें की, कुछ नया कुछ सिखाया, नया कुछ बताया. क्योंकि आप आसाम जैसे स्टेट में रहते हो, वहाँ पे कनेक्टिविटी का इश्यू है, हिली एरिया है, कुछ रिमोट एरिया है. तो बहुत ही ये सब हम चुनौतियों का सामना करते करते हम यहाँ तक आ गए. आपने हमें आपका टाइम दिया, तो इसीलिए मैं आपको एटीएम और निशंक भारत परिवार की तरफ से आपको मैं बहुत 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 तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी कठिन, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कौन सी कठिनाइयों में आज का सेशन अटेंड किया है. मैं सभी को नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी कठिनाई आई, आपको कैसा कैसा ट्रैवल करना पड़ा, कैसा. कल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना सर आप? वो तो बात कल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं. हाँ, तो एक आपको फिर एक बार एटीएम और निशंक की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ. और सबकी फरमाइश है कि भूपेन हजारिक इनका जो गीत है दिल हुम हुम करे, या आपसे सुनने की सभी की ख्वाहिश है, या आप वो गीत सुनाइए और उसके बाद हम प्रोग्राम एंड कर देंगे. मैं तो सर सिर्फ एक ही लाइन गा पाऊंगा सर. जो एक हो जाए, 2 लाइन हो जाएगा. हाँ. बुकु हम करे मोराय कोने निदा हरे मोराय प्रुतो होय मैं की मते तोरो. ठीक है सर, आपका एक्चुअली पहली बार मैंने गाना सुना रहा हूँ सर. एक्चुअली मैं गाना सुनते हो सर, गाना तो नहीं कहते हो ना सर. और मेरा तरफ से ये सर, सभी गुरुजी का प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम. जब मेरा जो ये हिंदी सुनकर शायद उन लोगों को भी हंसी आएगा. और मेरा जो सेशन, मुझे लग रहा है सेशन पहले से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपको शायद मालूम ही था. बट ये प्रॉब्लम से हम ये एक सोच है, तो प्रॉब्लम को हम कैसे ये निभा कर आज ये आपको साथ मिलने के लिए जो मकसद मिला, मैं बहुत आभारी हूँ सर. नमस्कार सर. ओके, धन्यवाद. सभी को प्रणाम सर. सभी